संदीप त्रिपाठी जी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो आप ही नजर आ रहे हैं। देखिए, एक लकीर समाजवादी पार्टी ने खींची तो उनके तमाम नेता उसी लकीर पर चल रहे हैं, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को चुन चुनकर योगी आदित्यनाथ के सामने रख रहे हैं। एक लकीर आरजेडी के नेता ने खींची तो नावल किशोर जी देखिए उसी आधार पर बता रहे हैं। आप बताइए ना, शीर्ष नेतृत्व तो डुबकी लगाता नहीं है, बाकी नेता आकर तारीफ करके जा रहे हैं व्यवस्थाओं की। देखिए, राजनीति और आस्था दोनों चीजें अलग होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही धर्म से शुरू होती है और धर्म पर ही खत्म हो जाती है। अभी योगी जी ने सदन में, विधानसभा में ये कहा कि हमारी उपलब्धियों का जब ब्यौरा लिया जाएगा तो वो जो है उसमें कुंभ सर्वप्रथम होगा, पहले नंबर पे होगा। मतलब 8 साल से वो आलू छील रहे थे। आप समझिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम 8 साल से आलू छील रहे थे और एक ही उपलब्धि का नाम होगा। और ये बात क्यों कह रहा हूं? अरे प्रदीप भंडारी जी, आप एआई सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च करके तो आप बात करते हैं। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने एक सार्वजनिक उपक्रम लगाया हो महाराज, एक, मात्र एक। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी की घोषणा की अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, 7 साल हो गए, उसको नहीं बना पाए। आप आते हैं कुंभ पर, आते हैं कुंभ पर भी आ जाते हैं। अभी हमारे प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि कोई जाति नहीं पूछ रहा था। भैया, 2013 में कोई पूछ रहा था क्या, या इसके पहले पूछा गया क्या? अरे आपको लगता है कि आज आप पैदा हुए हैं ना, ये कुंभ सत्य और सनातन रहा है। जब योगी मोदी पैदा नहीं हुए थे तब भी ये कुंभ था। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों का शासन था तब भी ये कुंभ था। हाँ। ये जब मुगलों का शासन था तब भी कुंभ था। लेकिन क्या है ना कि हमने कहा कि आप शुरू धर्म व्यापारी हो, आपको धर्म बेचना है और धर्म की राजनीति करनी है, काम वाम की बात यही तो पूछा ना मैंने त्रिपाठी जी। देखिए, फिर हो गए कंफ्यूज। धर्म के नाम पर आपके एक नेता DK शिव कुमार कह रहे हैं कुंभ का आयोजन अभूतपूर्व था, छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, मैं यहाँ कमियां निकालने नहीं आया। आपके एक नेता ये कह रहे हैं। आपके सारे नेता जा जाकर डुबकी लगा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व ने भले ही दूरी बना ली हो। तो बताइए ना, सही था या गलत? आप यहाँ भी कंफ्यूज हैं। नहीं। अगर आप व्यवस्थाओं की बात करेंगी तो हम विपक्ष के नाते बिल्कुल हमने सवाल खड़े किया, अजय राय जी ने खड़ा किया। इवन अभी बनारस में जो है शिव बारात निकलनी थी, एक दिन आप डिले कर रहे थे, अजय राय से लेके पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई, आपको अंततः सनातन के हिसाब से काम करना पड़ा। लेकिन सच ये है कि धर्म के नाम पर आपने लूट कैसे कैसे की, 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ तक कि जो है कुंभ स्टार्ट होने के बाद 10-10 दिन तक मैंने सेक्टर वाइज आपके चैनल से लकीर जो आप खींचते हैं अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने की, उस पर आपके तमाम नेता क्यों नहीं चलते? मेरा सवाल सिर्फ ये था, कांग्रेस थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। खैर, मैं जा रही हूँ मलूक नागर जी के पास। मलूक नागर जी, विपक्ष के आपके जो साथी यहाँ बैठे हैं, उनकी एक शिकायत आपसे ये है कि हम अगर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करें तो आप सनातन विरोधी क्यों बताने लगते हैं? आप क्यों कहते हैं हिंदू विरोधी हैं? सरकार से सवाल पूछना क्या विपक्ष का काम नहीं है? देखिए प्राची जी, सरकार से प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है और लोगों की जनहित की मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है। अगर कहीं सुविधाओं में कमी रह जाए, सुझाव देना विपक्ष का काम है। पर ये तो पता क्या है, अगर कोई अच्छी भी बात कह दी या कर दी, उसकी भी खिलाफत करेंगे। इन्हें तो खिलाफत करनी बस। ये जहां तक बात है सनातन धर्म की, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन बने खड़गे साहब, सनातन धर्म के खिलाफ बोले। कुंभ में डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा, कुंभ के खिलाफ बोले। कुंभ में पूरी कोशिश करी कि किसी तरह की कमियां निकाल करके लोगों को जाने से रोके। इनको ये पता नहीं जितनी वोट पूरे लोकसभा के चुनाव में डली थी, जितनी वोट लोकसभा के चुनाव में डली थी, उससे ज्यादा लोग पहुंचे हैं। उसकी खिलाफत करोगे तो विपक्ष में बिल्कुल खेल खत्म हो जाएगा। इनको समझना पड़ेगा, बाबा आदम के जमाने में जब विपक्ष होता था तो अलग है। आज के दौर में जब देश बदला है, 15,000 वहां पर सफाई। चलिए सर, वैसे उनके कनेक्शन उनका वीक है और आप बीच में बोलेंगे तो उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पाएगी। त्रिपाठी जी मेरे पास, मैं प्रदीप भंडारी जी को इसी चीज के लिए रोक रही थी, आप भी वही काम कर रहे हैं।